हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक पर वीडियो। एंड थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए, मेरी पुरानी वीडियोस को शेयर करने के लिए अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। तो आज की वीडियो होने वाली है एकदम डिफरेंट, बिकॉज यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं किचन फर्नीचर की। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरे आजू बाजू देख सकते हैं, ये हमारी न्यू किचन का लुक है जो अभी हम रिसेंटली इस नए घर में शिफ्ट हुए हैं, जहाँ पर हमने ये सब किचन का फर्नीचर करवाया है। तो बहुत सारे लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमें बहुत ज़रूरत पड़ी थी गाइडेंस की। बट बिकॉज दिस इज़ आवर सेकेंड असाइनमेंट, क्योंकि हमने पहले पुराने घर में भी एक बार किचन का रिनोवेशन कराया था, तो हमको थोड़ा सा आइडिया था कि हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या करवाना है। तो मैं आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। इस आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि हमारी किचन किस टाइप का किचन है, ये मॉड्यूलर है, सेमी मॉड्यूलर है, और हमने किस टाइप की फर्नीचर कराया हुआ है, कितना इसमें पैसा लगा है और कितना टाइम लगा है। तो इससे आपको आई होप हेल्प मिलेगी जज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपको किस तरीके का काम करवाना है अपनी किचन में और क्या चीज़ आपकी किचन के लिए बढ़िया रहेगी। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी जो किचन है ये किचन को अगर हम डिज़ाइन गैलरी वाले के यहाँ किसी डिज़ाइन स्टूडियो में जाते हैं तो दे विल कॉल इट अ सेमी मॉड्यूलर किचन, बिकॉज ऑफ ओनली वन रीज़न कि हमारा जो ये काउंटर टॉप है ये हमारा ऑलरेडी बिल्डर ने कर दिया था। जो मॉड्यूलर किचन होती है जो हम डिज़ाइन स्टूडियो के थ्रू करवाते हैं, उसमें वो लोग ये सब भी आपको करके देते हैं। और उसमें क्या होता है कि पूरी किचन जो होती है दैट इज़ एन एम्प्टी किचन, जिसमें कोई भी काउंटर टॉप नहीं होता, कोई भी शेल्फ्स नहीं बने हुए होते हैं। बट हमारे वाले किचन में ये काउंटर टॉप ऑलरेडी था, तो इन दैट केस हम इसको बोल सकते हैं कि सेमी मॉड्यूलर, अदरवाइज इट्स अ मॉड्यूलर किचन। डिफरेंस कहाँ आता है सेमी मॉड्यूलर और मॉड्यूलर में? एक तो ये काउंटर टॉप का डिफरेंस आता है। मॉड्यूलर में क्या होता है कि काउंटर टॉप जो होता है वो आपको डिज़ाइन स्टूडियो वाले ही डाल के देते हैं। ब्लॉक्स आते हैं उनके, वो ब्लॉक बने बनाए ब्लॉक्स को वो लोग दे पुट टुगेदर। आप जो भी डायमेंशंस उनसे डिस्कस करते हैं या फाइनलाइज करते हैं, उसके हिसाब से वो लोग ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं। ब्लॉक्स के ऊपर दे पुट दी ग्रेनाइट स्टोन, जो स्लैब होती है आपकी, उसको सीधा ग्रेनाइट स्टोन को उसके ऊपर रख देते हैं। एंड दैट इज़ हाउ दिस काउंटर टॉप दे क्रिएट द डिज़ाइन स्टूडियो पीपल। और हमारे इसमें चेंज क्या हुआ है कि हमारे में ऑलरेडी स्लैब पड़ा हुआ और स्लैब के ऊपर हमारा ये ग्रेनाइट है। तो इसमें चैलेंज क्या आता है? चैलेंज सिर्फ ये आता है कि जैसे आप ये गैस स्टोव देख सकते हैं सामने, तो ये गैस स्टोव नॉर्मली क्या होता है कि काउंटर टॉप जो होता है उसके अंदर ही फिक्स हो जाता है मॉड्यूलर किचन में। लेकिन क्योंकि हमारा ऑलरेडी स्लैब पड़ चुका था, तो इसको हमारे को निकालना, डिग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको ऊपर ही रखा हुआ है। जो मॉड्यूलर किचन वाले जो सेटअप होता है उसमें क्या होता है कि सिर्फ क्योंकि ग्रेनाइट स्टोन पड़ा हुआ है, तो थोड़ा भी अगर हम उसके ऊपर, इनफैक्ट आप चाय के लिए भी अगर मसाला कूटते हैं, कई बार ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं लोगों के कि ये काउंटर टॉप में क्रैक आ जाता है, बिकॉज नीचे कोई सपोर्ट ही नहीं है। जबकि ये वाला जो हमारा काउंटर टॉप है, बिकॉज इसमें नीचे स्लैब है, तो दैट एक्स्ट्रा सपोर्ट इज़ देयर। तो अगर आप वो मोटर पेसल का यूज़ करते हैं इस पर, तो इट विल नॉट गो अवे, देयर विल नॉट बी एनी क्रैक्स टू दिस प्लेटफॉर्म वेरी इजीली। ऑफ कोर्स इस पर अगर आप हैवी कुछ भी करेंगे तो इसमें भी क्रैक्स आ सकते हैं, बट उसके कंपैरेटिवली इट्स वेरी स्टर्डी। सो दैट इज़ एन एडवांटेज ऑफ हैविंग अ काउंटर टॉप विद अ स्लैब, बिकॉज एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है। नॉर्मली क्या होता है, जो डिज़ाइन स्टूडियोज से हम लोग करवाते हैं अपने मॉड्यूलर किचन्स को, तो दे नॉर्मली यूज़ पार्टिकल बोर्ड्स या फिर HDF बोर्ड या फिर MDF बोर्ड। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि सपोज़ थोड़ा भी पानी का सीपेज जाता है, तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि थोड़ा भी पानी सीप इन करेगा तो एक तो पहला तो वो फूलने लगता है और धीरे धीरे करके ना वो झड़ने लगता है। उससे क्या होता है लॉन्ग टर्म में, अब किचन है तो किचन में ऑफ कोर्स थोड़ा पानी का यूज़ भी होगा, फायर का यूज़ भी होगा। पानी का यूज़ होगा तो नीचे चांसेस आर ब्राइट कि सिंक में से कभी कभी लीकेज हो जाता है, तो वो पानी जैसे ही आपके उन वुडन जो ब्लॉक्स हैं उसमें जाएगा तो वो फूलने लगेगा और वहाँ से वो ग्रिप छोड़ना शुरू कर देगा। तो ये जो मैं आपको प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि 5-6 साल या 10 साल बाद आती है। ये जैसे ही वाटर सीपेज शुरू हुआ उसके तुरंत बाद ही ये प्रॉब्लम शुरू होने लगती हैं। जबकि ये जो हमारी किचन है, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने यूज़ की है वुडन प्लाई बोर्ड।
प्लाईबोर्ड वो भी जो आपका वाटर प्रूफिंग के साथ आती है, वाटर प्रूफ कोटिंग के साथ आती है, और इसके अंदर हमने इसके ऊपर लैमिनेशन भी कराई हुई है। तो ये उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है ना उसको डबल कर देता है। और हमने जो ये किचन का जो काम कराया है, इसमें सिर्फ किचन इन्वॉल्व नहीं है, इसमें हमारा ये स्टोर रूम भी है। इस स्टोर रूम के अंदर भी हमने सिंपल स्लैब्स डलवाए हैं वुड के, प्लाईवुड के। हमने 4 शेल्फ्स डलवाए हैं ताकि हम स्टोरेज कर सकें, बिकॉज इसका जो पैंट्री का जो मेन पर्पज़ है, जो स्टोर का पर्पज़ है, उसमें स्टोरेज का ही पर्पज़ है। तो हमने ये स्टोरेज करवाया है। फिर आप ये जो डोर देख रहे हैं, ये डोर भी हमने इसी जो बजट है उसमें करवाया है। प्लस हमारा अंदर एक बाथरूम है, उसमें हमने स्लाइडिंग डोर भी कराया है। तो वो सब कैलकुलेट करके इसके अंदर कराया। एंड देन वी हैव वन मोर कबर्ड इन, छोटा सा कबर्ड है, बट देर इज़ अ कबर्ड यूनिट इन वॉश एरिया एज वेल। तो इन सब का मिला के जो हमको बजट पड़ा है वो मॉड्यूलर किचन के बजट से आधे में हमारा काम हो गया है। ठीक है, अभी मैं बहुत सारी आपको छोटी छोटी बातें बताना चाहूँगा। जैसे कि जब हम मॉड्यूलर किचन देखने जाते हैं तो वो हमको बहुत सारे ऐसे स्मार्ट कॉर्नर्स के लिए दिखाते हैं कि ये इस तरीके का अटैचमेंट है, पुल आउट्स दिखाते हैं हमको बहुत सारे। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी फ्रेंकली, जब भी आपको वो दिखाएं, बिकॉज इट लुक्स वेरी फैंसी व्हेन यू विजिट टू सच स्टूडियोज़ ना, यू हैव लॉट ऑफ वेराइटीज़, आप बहुत कुछ देख पाते हैं, आपको बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस देखने को मिलते हैं। तो हमको क्या होता है, वी समटाइम्स गेट ओवरवेल्म्ड, हम ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उसमें जो प्रैक्टिकलिटी है हम कहीं ना कहीं उसको भूल जाते हैं। सॉरी, ये थोड़ा मेरे पीछे शोर आ रहा होगा, कंस्ट्रक्शन चल रही है इधर अभी भी। तो उसमें हम लोग प्रैक्टिकलिटी भूल जाते हैं। प्रैक्टिकलिटी एज इन कि हमने एक कॉर्नर करवा लिया बहुत फैंसी सा, जिसमें कि हम उसको ऐसे पुल करते हैं तो वो बाहर आ जाता है शेल्फ पूरा निकल के। लेकिन उस कॉर्नर को बनाने के लिए आपको जो स्टोरेज जो आपकी यूज़ कर सकते हो आप, वो कितना सारा उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सेकेंडली, सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है उसका ना, वो चैलेंज आता है 6 महीने बाद, जब आपको उसको क्लीन करना होता है। तो वो स्टोरेज, उसमें से उन पुल आउट्स को निकालना, उनको वापस असेंबल करना, उसको क्लीन करना, और फिर ये रियलाइज़ करना कि यार इसमें हमारे आधे से ज़्यादा सामान तो आ ही नहीं सकता जो सोच के हमने वो लगवाया था। तो कीप एवरीथिंग इन योर माइंड बिफोर यू नो टेकिंग अ डिसीजन कि हाँ हमें ये इस तरीके का एक फैंसी कॉर्नर बनवाना है या नहीं बनवाना। बिकॉज मैनी अ टाइम्स पीपल रिग्रेट करवाने के बाद, 6 महीने बाद, साल बाद। तो व्हाट माय सजेशन इज़ कि अगर आपको प्रैक्टिकलिटी चाहिए तो गो फॉर अ सिंपल स्ट्रेट सॉल्यूशंस। ये फैंसी पुल आउट्स बहुत अच्छे लगते हैं इनिशियली, बहुत एक्सपेंसिव भी आते हैं, बट एट टाइम्स क्या होता है, प्रैक्टिकली जब हम उसको यूज़ करते हैं डे बाय डे, तो वो उतना प्रैक्टिकल नहीं लगता। तो वो लगता है यार ये हमने क्यों करवा लिया, यार इसमें इतना पैसा क्यों खर्च कर दिया, कितनी हमारी स्टोरेज वेस्ट हो गई उसके चक्कर में। तो इन माय रिकमेंडेशन इट वुड बी बेटर कि हम लोग एक सिंपल सॉल्यूशंस रखें। इसका कोई थंब रूल नहीं है कि आपको एकदम सिंपल में ही जाना है, आपको एकदम फैंसी में ही जाना है। आपको सबसे पहले ये चीज़ देखना है कि आपके लिए प्रैक्टिकल क्या है, आपकी प्रैक्टिकलिटी किधर है, आपके पास कितने गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, आपके पास किस तरीके के यूटेंसिल्स हैं, आपके पास किस तरीके के पॉट्स एंड पैन्स हैं, आपको किस तरीके का स्टोरेज चाहिए। कई बार क्या होता है कि जैसे इफ़ मेरी हाइट थोड़ी अभी 5 फीट 6 इंचज़ है, कई बार क्या होता है अगर शॉर्ट लोग हैं तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है इस तरीके के कबर्ड्स में ऊपर से सामान निकालने में। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए आप फैंसी उसमें जा सकते हैं सॉल्यूशन में, जिसमें कि पूरा का पूरा वो रैक ऐसे निकल कर नीचे आ जाता है सिर्फ एक 1 टच से। तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको आपकी किचन में क्या चाहिए, कौन सी चीज़ आपके लिए प्रैक्टिकल है। तो गो फॉर दोज सोल्यूशंस। तो जैसे कि हमने यहाँ पर हमारी किचन में क्या किया हुआ है, वी हैव यूज्ड दीज टैंडम बॉक्सेस, ठीक है ना, क्योंकि इसमें स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है और इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। मटेरियल स्टर्डी होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव है ऑफ कोर्स, जो स्टेनलेस स्टील के जो इसके ब्रैकेट्स आते हैं उनसे। तो हमने जैसे यहाँ पर 6 टैंडम बॉक्सेस करवाए हुए हैं। इसमें आप देखेंगे कि 2 सेम हाइट के हैं और एक हमने थोड़ा बड़ा बनवाया हुआ है। ये जो हमने करवाया है, छोटा करवाया, इसमें कैसा होता है कि आपको यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ चॉइसेस, जिसमें आपको ऐसे बने बनाए इसके शेल्फ्स मिल जाते हैं जो आप किसी भी मॉडर्न डिज़ाइन स्टूडियो से या फिर शॉप से ख़रीद सकते हैं, आपको इजीली मिल जाते हैं।
और इसमें आपका चॉइस है आपको किस तरीके के पार्टीशंस चाहिए। आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं बिकॉज दिस इज़ रिमूवेबल। ये फाइबर का बना हुआ होता है, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लुक एट दिस टैंडम बॉक्स, इट हैज़ अ स्लो क्लोजिंग, सॉफ्ट क्लोजिंग इसको बोलते हैं। सिमिलरली ये हमने एक दूसरा सेम साइज़ का टैंडम बॉक्स बनवाया हुआ, इसमें कोई शेल्फ नहीं है। तो आपके जो बड़े यूटेंसिल्स हैं, कई बार क्या होता है शेल्फ के चक्कर में हमारी स्टोरेज ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे ऐसे यूटेंसिल्स होते हैं जो शेल्फ में नहीं आ पाते, उन जो स्पेसेस बनी हुई होती हैं उनमें नहीं आ पाते। तो यू कैन मेक यूज़ ऑफ दिस टैंडम बॉक्स। इसमें विदाउट शेल्फ भी आप आराम से रख सकते हैं। दिस इज़ क्वाइट हैवी और इसके अंदर इसकी जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है 50 to 80 kgs तक की कैपेसिटी होती है इसकी। एंड दिस इज़ ऑल्सो सॉफ्ट क्लोज। उसके बाद जो ये वाला है बड़ा जो टैंडम बॉक्स है, इसके अंदर देखिए कितना आपका यूटेंसिल्स आ सकता है। दैट इज़ वाई आई वाज एम्फसाइजिंग। उसी लिए मैं आपको बोला था कि हमें प्रैक्टिकलिटी देखनी है, हमारे जो यूटेंसिल्स हैं, हमारे जो पॉट्स एंड पैन्स हैं वो कैसे फिक्स होंगे। तो उसी हिसाब से आपको अपनी किचन को डिज़ाइन करना है ना, और उसी हिसाब से आपको अपना काम आगे बढ़वाना है। आप डिज़ाइन स्टूडियो में जाएंगे या फिर किसी कारपेंटर को भी आप अपना वर्क देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो आपको एक अपने हिसाब से एक एस्टीमेट दे देंगे, अपने हिसाब से वो लोग बॉक्स डिज़ाइन करेंगे और सब कुछ डिज़ाइन करके आपको बोल देंगे। बट अगेन, चाहे आप कारपेंटर के पास जाइए, चाहे आप डिज़ाइन स्टूडियो से करवाइए, आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमको इस जो शेल्फ है या ये जो ड्रॉर है या ये जो कैबिनेट्स हैं, इनके अंदर हमको क्या सामान रखना है, इनके अंदर हमको कितने पार्टीशन चाहिए, कौन कौन से यूटेंसिल्स हमारे आएंगे, ये सब चीज़ें ध्यान में रख के आपको ये सब डिज़ाइन करवाना है। अभी अगर मैं बात करूँ तो हमने जो ये हमारे जो डोर बनवाए हैं, इसमें डोर में आप देखेंगे तो इट्स ग्लास, और ये जो इसका फ्रेम है दैट इज़ ऑफ ब्रश्ड मेटल। अब ब्रश मेटल के फ्रेम में बहुत बड़ा जो बेनिफिट है वो क्या होता है कि दीज आर वेरी स्टर्डी। जबकि कई बार क्या होता है जब मॉड्यूलर किचन में जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, इंजीनियर्ड वुड यूज़ करते हैं। और आप अगर इधर देखेंगे तो उनके जो ये जॉइंट्स होते हैं ना, दीज जॉइंट्स आर नॉट होल्ड दैट मच ऑफ स्ट्रेंथ। बिकॉज क्या होता है वो लोग यहाँ पर एक तरीके का ट्रायंगल कॉलम जैसा एक होल्डर प्लेस होल्डर जैसा लगा देते हैं 2 या 3 स्क्रूज पे, और उसके ऊपर पूरा आपका ग्लास फिटेड होता है। एंड दैट इज़ लाइक वेरी रिस्की। कई बार वो एक भी स्क्रूज में से निकला तो ग्लास कैन फॉल ऑफ ईजिली, वेरी ईजिली। उस केस में ये बहुत स्टर्डी है। और इसके अंदर क्या होता है कि ये पूरा एक इसका फ्रेम बनाया जाता है, और फ्रेम के अंदर अगर आप देखेंगे तो बाहर भी आपको ये बहुत छोटी सी एक जो फ्रेम है वो दिखेगा, और उसके अंदर ये ग्लास प्लेस किया हुआ है ऊपर से, एंड देन वी लॉक इट। और इसी हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रेम जो है ये मेटल, ब्रश मेटल है, और इसके अंदर हम लोग ग्लास को फिट इन करते हैं, तो इसकी वजह से जो इसकी स्टडीनेस है वो बढ़ जाती है। एंड वन मोर थिंग व्हाट वी डिड कि दैट वाज अ सजेशन। ये जो सजेशन था ये हमारे कारपेंटर भैया का था। उन्होंने बोला कि ग्लास लगाया है तो अभी अगर हम ज़ोर से इसको बंद करेंगे तो ग्लास टूट सकता है। तो व्हाट दे डिड, दे इंस्टॉल इसमें सॉफ्ट क्लोज लैचेस, जिसकी वजह से ये एकदम धीरे से बंद होगा, धड़ाक से नहीं लगेगा, तो आपके ग्लास टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इस तरीके के जो स्मार्ट छोटी छोटी चीज़ें हैं दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो यही चीज़ें हैं कि आपको थोड़ा डिस्कस करना है, आपको थोड़ा रिसर्च करना है, थोड़ा गो थ्रू करना है इंटरनेट पर। आप यू कैन फाइंड मैनी ग्रेट आइडियाज़। अभी मैं आपको एक और कॉर्नर दिखाना चाहता हूँ। तो जैसे कि ये हमारा जो कॉर्नर है, इसमें अब हमारे पास एक ऑप्शन ये था कि हम एक वो फैंसी वाला पुल आउट निकाल के इसमें लगा सकते थे, बट एक्चुअली उसमें जो स्टोरेज होती है, उसकी जो एक्चुअल स्टोरेज है ना, वो बहुत कम होती है। उसमें 2 से 3 शेल्फ आते हैं। उन शेल्फ पे आप मैक्सिमम 4 to 5 kgs का ही लोड रख सकते हैं। एंड दैट टू उसमें भी एक चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि सपोज़ आपका अगर एक कोई 1 लीटर का बॉटल है या 1 लीटर का कोई जार है जिसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो वो फिट नहीं होगा। तो फिर हमको ऐसा लगता है कि यार ये हमने क्या मुसीबत ले ली। और सबसे बड़ा मेस तब होता है जब हम उसको क्लीन करते हैं। तो यहाँ पर क्या किया हमने, वी केप्ट इट सिंपल। यहाँ पर अभी आप देखेंगे ना तो हमारे दोनों के दोनों सिलेंडर्स अंदर रखे हुए हैं। हमने एक जो मॉप है उसको भी यहाँ पर रखा, और उसके अलावा भी थोड़ा बहुत जो टूल्स एंड स्पेयर्स है वो हम यहाँ रख सकते हैं।
और इसको क्लीन करना इट्स वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट, एंड दैट दिस वन इज़ ऑल्सो सॉफ्ट क्लोज। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पर डिश वॉशर के लिए जगह बनवाया, उसका पावर प्लग, वाटर इनलेट और वाटर आउटलेट का पूरा प्रोविज़न कराया। ये सब जो काम है ना, ये आपको पहले ही करवाना रहता है। मॉड्यूलर में आपको बेनिफिट क्या रहता है कि वो लोग जो काउंटर टॉप इंस्टॉल करते हैं उसमें क्योंकि स्लैब नहीं होता, तो आपको एक हाइट का एडवांटेज मिल जाता है और आपका ईजिली ये जो डिश वॉशर है ये ईजिली फिट इन हो जाता है। बट अगर आप इस तरीके का फर्नीचर करा रहे हैं जैसे हम लोगों ने कराया सेमी मॉड्यूलर, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जब आपका ये स्लैब बन रहा हो उसी टाइम पर आप अपने बिल्डर से या जो भी कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है उससे बात करें और इसकी हाइट को उस हिसाब से रखें कि आपका इसके अंदर डिश वॉशर फिट इन हो जाए। ट्रस्ट मी, यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी, अदरवाइज इट विल बी अ प्रॉब्लम। और आपको अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा कि डिश वॉशर उठा के वॉश एरिया में रखना पड़ेगा, विच इज़ नॉट अ फीजिबल और गुड आइडिया। अब आती है बात इसके, हम क्योंकि डिश वॉशर है तो इसके हमको सप्लाईज भी चाहिए होंगे, तो उस कंटेक्स्ट में हमने क्या किया है, एक पुल आउट यहाँ पर हमने डिज़ाइन करवाया और ये पुल आउट के लिए बहुत अच्छी खासी एक अच्छी स्पेस मिली हुई है हमको। इसमें हमने डिश वॉशर की सारी सप्लाईज रखी हुई हैं और अपने जो डिश वॉशिंग के लिए भी नॉर्मल जो डिश वॉशिंग है उसकी भी सप्लाईज यहाँ पर रखी हैं और भी बहुत कुछ आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो अब हम आते हैं इस तरफ। तो इस तरफ अगर आप मेरे देखेंगे तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म हमको बिल्डर ने ही बना के दिया है। और जैसा मैं बोला था, ये जो प्लेटफॉर्म है इससे आपको एक आइडिया आएगा, बिकॉज इसमें स्लैब नहीं है, दिस इज़ ऑल ग्रेनाइट। तो अगर इस ग्रेनाइट पर अगर मैं कोशिश करूँ कुछ भी मोटर पेसल यूज़ करने की या कुछ भी ज़ोर से जैसे हम नॉर्मली किचन में कर लेते हैं कि थोड़ा वो कूटना है, कुछ भी अदरक वदरक तो हम लेकर उसको कूटना शुरू कर देते हैं प्लेटफॉर्म पे, अगर हम वो इस पर करेंगे जैसा कि मॉड्यूलर किचन में होता है, स्टोन ये जो ग्रेनाइट होता है यही होता है, स्लैब नहीं होता, तो उस पर अगर हम इसको कोशिश करेंगे तो इसमें क्रैक आ जाएगा, चांसेस आर ब्राइट। ठीक है, अभी ये जो हमारा साइड है ये पूरा हमको बिल्डर ने बना के दिया था। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये सिंपल एक कैबिनेट बनवा दिया है डोर स्टाइल। इसमें आप देखेंगे कितना मैसिव स्पेस है। यहाँ पर हम लोग अपने जितने भी गैजेट्स हैं उनके जो अटैचमेंट्स होते हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, अपने कुछ गैजेट्स आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो एकदम सिंपल है, कोई इसमें तामझाम नहीं है, सिंपल हमने स्लैब बनवा रखे हैं 2 और उनके ऊपर हमने अपने सामान रखे हुए हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी यूटिलिटी क्या है। और प्लेटफॉर्म अगर आप देखें तो प्लेटफॉर्म पर भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है अपने जो भी गैजेट्स हैं उनको रखने का, जो भी डेली यूज़ के इसेंशियल्स हैं। आप यहाँ पर माइक्रोवेव ओवन भी रख सकते हैं। इसके ऊपर फिर हमने ये एक कैबिनेट बनवाया हुआ है। एक्चुअली हमारा जो इनिशियल थॉट प्रोसेस था, इनिशियली हमने यही सोचा था कि हम यहाँ पर एक माइक्रोवेव या ओवन रखेंगे, बट वही बात है कि थोड़ा सा हमारे प्लानिंग में यहाँ पर गड़बड़ हुई और जैसा हमने थॉट लिया था इनिशियली कि हाँ हम यहाँ पर माइक्रोवेव रख सकते हैं, वो फिजिबल नहीं हुआ। तो दैट इज़ वाई ये थोड़ा सा हमारा हुआ है। तो यही चीज़ें हैं जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यू नीड टू प्लान फर्स्ट। अब जो हमारा ऊपर आप देख रहे हैं ये सिंपल हमारे कैबिनेट्स हैं जिसके अंदर हमने एक एक शेल्फ ऐड किया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम साल में 6 महीने में कभी एक आध बार निकालते हैं। हमारे यहाँ कोई फंक्शन है तो बड़े बड़े पॉट्स एंड पैन्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं और कुछ ऐसा सामान भी होता है जो स्टोरेज के लिए हम लोग ढूंढते हैं। तो ये जो स्टोरेज है ये आपके बहुत काम आएगी। बहुत कुछ इसमें फिक्स हो जाता है जो आप रेगुलर बेसिस पे नहीं निकालते। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है हमारा एक हॉप टॉप। इसका जो फ़ायदा है ना, इस तरीके के फ़ायदे का, ये आई वुड से इट्स अ हाइब्रिड हॉप टॉप। इसमें क्या होता है, नीचे स्टैंड भी होता है। अगर आपके पास वो स्पेस नहीं है, आपके पास कटआउट्स नहीं है, तो आप इसको सिंपल सा प्लेटफॉर्म के ऊपर भी रख सकते हैं जैसे कि हमने रखा हुआ है। और अगर आपके पास कटआउट्स हैं, आपने प्रॉपरली वो जो कटआउट्स बनवा रखे हैं अपने यहाँ, तो आप इसको उसमें भी फिट इन करवा सकते हैं। इट्स अ हाइब्रिड सॉर्ट ऑफ हॉप टॉप। बहुत ही स्पेस सेविंग है। 4 यहाँ पर आपको बर्नर मिलते हैं तो आपके बहुत सारी कुकिंग का इस पे आप काम कर सकते हैं। अभी आप
जो ये चिमनी देख रहे हैं ये फेबर का एक स्लांट वॉल माउंटेड चिमनी है। और स्लांट हमने इसलिए लिया क्योंकि पहले जो हमारे पास चिमनी था वो पूरा ऐसा स्ट्रेट वाला चिमनी था, जो कि इससे साइज़ में काफ़ी बड़ा था, 3 फिल्टर चिमनी था। दिस वन इज़ ऑटो क्लीन चिमनी। तो इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि ये कम स्पेस में आपकी इंस्टॉल हो जाती है। अगर हम वही पुरानी चिमनी वाले सेटअप में जाते तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो ये हमको कैबिनेट्स मिले हैं इनकी हाइट कम हो जाती, और ये वाले जो है ना ये दो तो आई वुड से कि पर्पसलेस ही हो जाते, बिकॉज़ यहाँ तक वो चिमनी आती है उसमें कम से कम, और इतनी हाइट पर वो चिमनी आती, इसके ऊपर आपके कैबिनेट शुरू होता, तो आप इतनी हाइट के ऊपर जाकर आपके लिए वो थोड़ा यूज़लेस ही हो जाता। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने थोड़े और चिमनीज़ आइडियाज़ देखे, बहुत सारे ऑप्शन देखे, फिर ये वाली सेलेक्ट करी। ये ऑटो क्लीन चिमनी है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो ऑयल होता है वो बिकॉज इट्स स्लांटेड, तो स्लांट होकर वो सब ऑयल इस डिस्पेंसर में जाके इकट्ठा हो जाता है, एंड यू नीड टू क्लीन इट वंस इन 2 वीक्स और 3 वीक्स टाइम। तो दैट इज़ वाई वी चूज़ दिस वन ऑन द ट्रेडिशनल चिमनीज़। और इससे एक फ़ायदा और भी है कि एस्थेटिकली ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, अट्रैक्टिव लगती है, बाकी बहुत ज़्यादा पर्पसफुल भी है। चलिए आपको पेंट्री दिखा देता हूँ। थोड़ा सा अभी हमने अरेंज करना बाकी है, तो डब्बे वब्बे हम लोग को लाने बाकी हैं, बट ये देखिए इसमें कितना स्पेस है। हमने इसको बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है। 4 शेल्फ लगवा रखे हैं हमने, जिसमें कि जो बहुत रेयरली हमारा सामान यूज़ होता है उसको हम रखेंगे टॉप शेल्फ में, उससे थोड़ा जो ज़्यादा यूज़ का सामान है, फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, वो हम रखेंगे इस वाले शेल्फ में, और जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है उसको हम रखेंगे इस वाले शेल्फ में। मेक श्योर कि इतने एटलीस्ट मिनिमम 4 शेल्फ तो होने चाहिए। और इसमें आप देखेंगे ना स्पेस कितना है, इसमें हम आपका 10 किलो का जो आटे का वो रहता है, बर्तन रहता है, या गेहूँ हम अगर स्टोर करते हैं, या कुछ और हम जो सप्लाईज़ हैं जो ईयरली हम लोग स्टोर करते हैं, वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आप गेहूँ स्टोर करते हैं और गेहूँ का बड़ा टंकी है जैसे 20-30 किलो का या 40-50 किलो का, तो इसमें से आप एक शेल्फ एक साइड से हटवा कर वो भी कर सकते हैं। बट दैट्स अप टू यू, आपका कैसा यूजेज है, आपके हिसाब से प्रैक्टिकली क्या अच्छा रहेगा, दैट यू नीड टू डिसाइड। बट दिस इज़ अ सिंपल एंड प्रैक्टिकल स्टोर दैट वी हैव थॉट ऑफ। ओपिनियंस एंड सजेशंस की आपके हिसाब से इसमें कुछ चेंजेस मॉडिफिकेशंस हो, ऑफ कोर्स होंगे, बिकॉज हमारा यूजेज आपका यूजेज डिफरेंट है, तो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू डिसाइड। दिस इज़ आवर स्टोर, सिंपल एंड स्पेशियस। और ये सब भी इसी जो हमने डिज़ाइन करवाया है किचन, हमने क्या किया है, हमने कोई डिज़ाइन स्टूडियो से ये सब डिज़ाइन नहीं करवाया। हमारे जो कारपेंटर भैया है जिन्होंने पहले हमारी किचन डिज़ाइन करी थी, पहले हमारा फर्नीचर बनवाया था, हमने उनसे ही बनवाया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये किचन टूर देख के अच्छा लगा होगा। आई होप मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे पाया। अगर कुछ मिस्टेक्स हों या गलतियां हों तो प्लीज़ उनको इग्नोर करिएगा, बिकॉज मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ दिस थिंग, बट अगेन जो प्रैक्टिकलिटी है, जो चीज़ें हमने ध्यान में रखी, आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू सो दैट आप लोग को भी एक आइडिया लगे, आपकी थोड़ी हेल्प हो पाए। दैट इज़ इनफ फॉर मी। तो अब आते हैं द मेन पार्ट, द कॉस्टिंग। तो जो जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने इस किचन में जो भी फर्नीचर करवाया है और जो हमने बजट लिया था एक अलग अलग डिज़ाइन स्टूडियोज से, उस बजट में और जो हमने करवाया है उसमें 50% हमने सेव किया है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब हम डिज़ाइन स्टूडियो गए तो उन्होंने सिर्फ किचन के डिज़ाइन के लिए उन्होंने दे आस्क्ड अस फॉर वो कैड फाइल्स जो रहती है, तो हमें वो अपने बिल्डर से कैड फाइल्स लेना पड़ा, उनको वो कैड फाइल्स देना पड़ा। उसके हिसाब से दे डिज़ाइन, दे एडेड दोज फंकी ब्यूटीफुल जो उनके सॉल्यूशंस थे, जिसमें आपका एक पूरा का पूरा जो कैबिनेट होता है वो ऐसे नीचे आ जाता है, उसमें आप आराम से अपने डब्बे वब्बे रख सकते हैं। देन यू पुश इट जेंटली एंड इट गोज़ ऑल द वे अप, और अपने आप वो बंद हो जाता है। तो उस तरीके के सोल्यूशन थे। ऑफ कोर्स दोज आर वेरी एक्सपेंसिव, तो उनकी कॉस्ट भी उसमें हमको माननी पड़ेगी। बट अगेन प्रैक्टिकल क्या है, जो हमारे लिए प्रैक्टिकल है हमने उस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया। तो जो डिज़ाइन स्टूडियोज से हमको बजट मिला था, दैट वाज रेंजिंग फ्रॉम 4 lakhs to 5 lakhs जस्ट फॉर द किचन। एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो
कि हमने ये जो किचन करवाया है, इसका जो हमारा खर्चा आया दैट वाज क्लोज टू अप्रॉक्स 2,10,000। है ना कमाल? आप भी ऐसे बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि राइट टाइम पर आप लोग अपने, जैसे मैंने आपको बताया कि स्लैब जब आपका पड़ रहा है, आपको डिश वॉशर इंस्टॉल करना है, आप उस हिसाब से स्लैब की हाइट कम ज़्यादा करवा सकते हैं, क्योंकि एक बार बन गया तो फिर उसको तोड़ना, वापस से उसको रिकन्स्ट्रक्ट कराना, इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी एंड वेस्टेज ऑफ टाइम। तो उसी टाइम पर आप इसको डिसाइड करिए। सेकेंडली, गिव इट अ थॉट। थोड़े काफ़ी सारे, आई वुड से कि 3-4 कम से कम डिज़ाइन स्टूडियोज़ जाइए, वहाँ पर डिस्कस करिए, आप देखिए आपके हिसाब से कौन कौन से आपको जो उनके सॉल्यूशंस हैं वो अच्छे लगते हैं, या फिर आपको सिंपल रखना है। तो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू डिसाइड, यू नीड टू वर्क अपॉन। बैठिए, फैमिली के साथ डिस्कस कीजिए, वाइफ को ज़रूर इंक्लूड कीजिए, उनके साथ डिस्कस कीजिए कि उनको कैसा चाहिए, क्या चीज़ उनके लिए कन्वीनियंट है, और उसके बाद यू विल डिसाइड एंड टेक अ बजट। अलग अलग जगह से बजट लीजिए, कम से कम 4 से 5 जगह से आई वुड रिकमेंड कि 4 से 5 जगह से बजट लीजिए, देन डिसाइड। और ऐसा भी होता है कई कई बार कि हम लोग को एकदम रॉक बॉटम प्राइस मिल जाते हैं, बट मेक श्योर कि क्वालिटी भी उसके लेवल की होनी चाहिए। जैसा कि हम लोगों को इन भैया का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जो हमारे कारपेंटर भैया हैं, ऑलरेडी हम इनसे काम करवा चुके हैं, तो हमारे पास इनका फीडबैक है। तो वो फीडबैक के हिसाब से हमने उनसे जब बजट लिया, हमें वो बजट एकदम बढ़िया लगा, हम उनको काम दिया। ही टुक अराउंड 25 to 30 डेज़, और ये हमारा किचन उन्होंने रेडी करके दे दिया विदाउट एनी हैसल्स। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, शेयर करिए अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ, एंड डू कमेंट अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। Some kind of butterfly.